निज भाषा उन्नति अहै सब भाषा का मूल। बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटई न ही आकाशूल। 14 सितंबर हिंदी दिवस समारोह के शुभ अवसर पर मैं मशकूरा आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। सोंधी सुगंध मीठी सी भाषा, सोंधी सुगंध मीठी सी भाषा, गर्व से कहो कन्नड़ हमारी मातृभाषा और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। गर्व से कहो कन्नड़ हमारी मातृभाषा और हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा। हिंदी जनसंचार का स्पंदन है, हिंदी जनसंचार का स्पंदन है, हिंदी भारत माँ का वंदन है। कन्नड़ हृदय की है भाषा, हिंदी है प्रेम की भाषा, यही है इसकी परिभाषा। धरती का श्रृंगार है हिंदी, जीवन का आधार है हिंदी। विविधताओं से भरे इस देश में लगी भाषाओं की कुलकार है, कन्नड़ माँ की ममता सी और पिता का प्यार है हिंदी। धरती का श्रृंगार है हिंदी, धरती का श्रृंगार है हिंदी, जीवन का आधार है हिंदी, जीवन का आधार है हिंदी। हम सबका अभिमान है हिंदी, हम सबका अभिमान है हिंदी, भारत की शान है हिंदी, भारत की शान है हिंदी। भाषा से क्यों पहचान हमारी सात समंदर पार है हिंदी। देश में एकता भाईचार बढ़ाओ, देश में एकता भाईचार बढ़ाओ, सब मिलकर हिंदी को अपनाओ, सब मिलकर हिंदी को अपनाओ। सरल भाषा में कहा जाए तो जीवन की परिभाषा है हिंदी। भारत माँ की शान है हिंदी, हिंदुस्तान का मान है हिंदी। आओ अब आगे बढ़े, हिंदी लिखे पढ़े। एकता की जान है हिंदी देश की शान है, एकता की जान है हिंदी देश की शान है।
के साहित्य रचना करके मानव जीवन का सही मार्ग प्रस्तुत करने वाले यथार्थवादी कथाकार मुंशी प्रेमचंद्र। कलम को लेखक की तलवार मानने वाले हिंदी साहित्य जगत की बेजोड़ निधि श्री हरिशंकर परसाही। सरल सरस भाषा और रोचक शैली के हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार मैथिली शरण गुप्त। आदर्श और यथार्थ के मर्मस्पर्श संघर्षों पर साहित्य की रचना करने वाले सुभद्र कुमारी चौहान। विश्व स्तर की कवयित्री आधुनिक मीरा महादेवी वर्मा। हिंदी के प्रसिद्ध कवि तथा गीतकार शायर लुधियानवी। मानवता का सही परिचय कराने वाले रामधरी सिंह दिनकर। भक्ति काल की कृष्ण भक्ति शाखा के कवि सूरदास। अपने दोहों से समाज का सुधार करने वाले रहीम कवि। वाणी के डिक्टेटर दार्शनिक संत कवि कबीरदास जी ऐसे अनेक महान हिंदी साहित्यकारों ने अपने रचनाओं से हिंदी साहित्य जगत को समृद्ध बनाया है। जिसमें मैंने ख्वाब बुने, जिससे जुड़ी मेरी हर आशा, जिससे मुझे पहचान हुई, वह है हमारी हिंदी भाषा। हिंदी दिवस का महत्व बताने के लिए मैं हमारे आदरणीय हिंदी शिक्षक महादेव सिंधे गुरुजी से अनुरोध करती हूँ। कोस कोस पर बदले पानी और 4 कोस पर वाणी, ये कहावत भारत जैसे बहुरंगी और विविध देश के लिए शब्दशः सटीक बैठती है। सैकड़ों बोलियों और भाषा वाले इस देश में हिंदी का स्थान अद्वितीय है। आज़ादी के लड़ाई में पूरा देश अपना सर्वस्व न्योछावर कर रहा था। देश के कवियों और साहित्यकारों ने अपने कलम से क्रांति की ओ हुंकार भरा के देश के युवा से लेकर हर वर्ग स्वतंत्रता पाने के लिए व्याकुल हो गया। स्वतंत्रता की लड़ाई में हमारी सबसे बड़ी ताकत एकता थी और पूरे देश को एक सूत्र में बांधने के लिए हिंदी ने निर्णायक भूमिका निभाई। महात्मा गांधी ने हिंदी को जनमानस की भाषा बताया। हजारों साल पुरानी इस भाषा ने पूरे देश को एक सूत्र में पिरोने का काम किया। भाषाओं और बोलियों की विविधता ही हमारे देश की ताकत है। हर भाषा समुदायों परिवारों में जीवंत बनती है। वो मानव और उसके समाज के अनुभवों से समृद्ध होती है। भाषा हमारी आकांक्षाओं को स्वर देती है। हर भाषा वंदनीय है। भारत की हर भाषा का साहित्य हमारी सांस्कृतिक विरासत है। भाषाएं हमारे साझा संस्कारों को अभिव्यक्ति देती है और हमारी सांस्कृतिक, भावनात्मक और राष्ट्रीय एकता का सूत्र है। हिंदी देश को एकता के डोर में बांधने का काम करती है। हिंदी का इतिहास लगभग 1000 साल पुराना है। भाषा वैज्ञानिकों के मुताबिक हिंदी साहित्य का इतिहास वैदिक काल से आरंभ होता है। हालांकि समय समय पर इसका नाम बदलता रहा, कभी वैदिक,
कभी संस्कृत, कभी प्राकृत, कभी अपभ्रंश और अब हिंदी। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के प्रचलित धारणाओं के मुताबिक प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी का उद्भव माना जाता है। इसे विद्यापति ने देशी भाषा कहा। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। बौद्ध धर्म की एक शाखा वज्रयान के सिद्धों ने जनता के बीच उस समय के लोक भाषा में अपने मत का प्रचार किया। हिंदी का प्राचीन साहित्य इन्हीं सिद्धों ने पुरानी हिंदी में लिखा। इसके बाद नाथपंथी साधुओं ने बौद्ध, शांकर, तंत्र, योग और शैव मतों को मिलाकर एक नया पंथ चलाया। इन्होंने लोक प्रचलित पुरानी हिंदी में अनेक धार्मिक ग्रंथों की रचना की। इसके बाद जैनियों के रचनाएं भी मिलती है। इसी काल में अब्दुल रहमान का काव्य संदेश रासक भी लिखा गया, जिसमें परवर्ती बोलचाल की निकट की भाषा मिलती है। दरअसल हिंदी का निर्माण 2 अपभ्रंशों से मिलकर हुआ है। इसमें एक है नागर अपभ्रंश, जिससे पश्चिमी हिंदी और पंजाबी निकली, और दूसरा है अर्धमागधी का अपभ्रंश, जिससे पूर्वी हिंदी निकली है। इसके विकास को हम इस तरह से समझ सकते हैं। प्राचीन संस्कृत से लौकिक संस्कृत पहली प्राकृत, इसके बाद पहली प्राकृत से दूसरी प्राकृत या पाली, फिर पाली से शौरसेनी अर्धमागधी मगधी, उसके बाद शौरसेनी से नागर अपभ्रंश और अर्धमागधी से अपभ्रंश। नागर अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, नागर अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी भी इसी धार से निकली और अंत में पूर्वी हिंदी से वर्तमान हिंदी आई। 11वीं सदी में देशी भाषा हिंदी का रूप साफ हुआ। इस काल में राजाओं के संरक्षण में चारणों और भाटों ने रासों के रूप में प्रचलित वीर गाथा लिखी। इसी दौरान मैथिल कोकिल विद्यापति हुए, जिनकी पदावली में मानवीय सौंदर्य और प्रेम की अनुपम व्यंजना मिलती है। अमीर खुसरो का भी यही समय है। इन्होंने ठेठ खड़ी बोली में अनेक पहेलियाँ, मुखरियाँ और 2 सुखनों की रचना की। इनके गीतों, दोहों की भाषा ब्रज भाषा है। 13वीं सदी में धर्म के क्षेत्र में फैले अंधविश्वास को तोड़ने के लिए भक्ति आंदोलन के रूप में भारतव्यापी आंदोलन शुरू हुआ, जिसने सामाजिक और वैयक्तिक मूल्यों की स्थापना की। इस तरह विभिन्न मतों का आधार लेकर हिंदी में निर्गुण और सगुण नाम से भक्ति काव्य की 2 शाखाएं साथ साथ चली। इसी दौरान कई बड़े ग्रंथों की रचना भी हुई।
18वीं सदी के आसपास हिंदी कविता में नया मोड़ आया जो रीतिकाल के नाम से मशहूर हुआ। इसे तात्कालिक दरबारी संस्कृति और संस्कृत साहित्य से बढ़ावा मिला, तो वही आधुनिक काल यानी 19वीं सदी में भारतीयों को यूरोपीय संस्कृति से संपर्क हुआ। नए युग के साहित्य की प्रमुख संभावनाएं खड़ी बोली गद्य में भी थी, इसीलिए इसे गद्य युग भी कहा गया। सरकार ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा दिया। संविधान के अनुच्छेद 343 के तहत ये व्यवस्था की गई। 10 मई 1963 को देश में राजभाषा अधिनियम लागू हुआ। इसके बाद हिंदी राजभाषा और अंग्रेजी सहायक भाषा बनी। 1967 में केंद्रीय हिंदी समिति का गठन हुआ। 1971 में केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो का गठन किया गया। 1976 में राजभाषा संसदीय समिति बनी और फिर 1985 में केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान का गठन किया गया। भारत के कई राज्यों में हिंदी का विरोध किसी से छिपा नहीं है। इसके पीछे कई राजनीतिक सामाजिक कारण हो सकते हैं। भारत के भीतर हिंदी को लेकर भाषाई विवाद है। बुनियादी शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षण संस्थानों में हिंदी की कमज़ोर हालत एक बड़ी चुनौती है। हिंदी चुनौतियों के भीड़ में अकेली खड़ी है। हिंदी को सिर्फ हर साल 14 सितंबर को भावनात्मक समर्थन नहीं, बल्कि एक ऐसे बदलाव की ज़रूरत है जो उसकी दिशा और दशा तय करने में कारगर साबित हो। जन्म हुआ मानवता का, हाँ यही तो वो स्थान है। दी सीख जिन्होंने हमें सही मार्ग पर चलने की, कबीर रहीम तुलसी संत महान है। संस्कृति से संस्कृत हमारी, कन्नड़ से कर्नाटक हमारी और हिंदी से हिंदुस्तान हमारी, विश्व में पहचान हमारी। जय कन्नड़, जय हिंदी।